दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है कल फ्राइडे के दिन और किस तरीके से हमारी थिंकिंग जो है होनी चाहिए कल के दिन। देखिए कल फ्राइडे है और नए तरीके से मार्केट शुरू हो रही है। आज का कोई डिस्कशन हम करेंगे नहीं क्योंकि देखो जिसने आज पुट बोला पुट में भी प्रॉफिट हुआ, जिसने आज कॉल बोला कॉल में भी प्रॉफिट हुआ। तो जिसने जो बोला होगा मार्केट वैसे ही चली होगी। तो दोनों तरफ मार्केट ने मूव दिया तो दोनों तरफ मार्केट का प्रॉफिट हुआ है ना। किसी ने कुछ भी बोला होगा तो उसी हिसाब से मार्केट नीचे भी आई थी ऊपर भी गई थी। तो सब आज सारे एनालिस्ट जो है आज सही है मार्केट के अंदर। जिन्होंने भी वीडियो डाला, जिन्होंने भी बोला है, सब कोई आज सही है। तो उसका कोई पुराना डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, मार्केट वाज वेरी वेरी टफ। मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली और ऐसे मार्केट के अंदर एक एक चांस ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ करते हो, एक चांस ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्मत चमकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने लॉस किया है आज के दिन भी, है ना? ऐसे मार्केट के अंदर अगर आपने लॉस किया है, तो डेफ़िनेटली आपको जो आपका जो माइंडसेट है, उसको आपको डेफ़िनेटली और ज़्यादा जो है उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने प्रॉफ़िट किया तो अभी उस प्रॉफ़िट को आपको बचाना है क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया आपको। तो मत सोचिएगा कि मार्केट जो है आपको जो जो सपोज़ कर लो कि 1 लाख का किसी ने जो है यहाँ पे 2 लाख बना लिया, है ना? या फिर 3 लाख बना लिया, सपोज़ कर लो, मान लेते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये 2-3 लाख जो है ऐसे ही मार्केट ने दे दिए। ये छीनने की पूरी कोशिश करेगा ला आने वाले वीक में। तो इस पैसे को बचा के रखना है। जब भी आपको बड़ा प्रॉफ़िट हो तो समझ जाना है कि मार्केट आने वाले दिनों में कहीं न कहीं आपसे ये पैसा छीन सकती है। बहुत ही टफ डे था। बात करते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। देखिए जो मार्केट है ना, सो मंडे के दिन हॉलिडे है ना? सो 3 दिन तक मार्केट के अंदर छुट्टी है। अभी 3 दिन छुट्टी है तो सेलर क्या चाहेंगे? देखिए सेलर ये चाहेगा कि एक तो मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम आया है, इसी के बीच में मार्केट को रख दो और 3 दिन फिर से छुट्टी होगी तो यहाँ पे जो कॉल बेचा, यहाँ पे जो पुट बेचा, सारे के सारे मंडे के दिन खुलेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे, सॉरी ट्यूसडे के दिन खुलेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है। तो मार्केट के अंदर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुलती है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मार्केट इसी मोमेंटम के अंदर ये जो पूरा का पूरा अप मूवमेंट है इसी के अंदर रहना पसंद करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेलर ये सोच सकता है कि सेलर का जो बायस है वो कहीं न कहीं कॉल की साइड अगर है, तो सेलर ये सोच सकता है कि मार्केट को कल भी बहुत ज़्यादा खींच दो। कल भी बहुत ज़्यादा खींच दो और खींच के ऊपर क्लोजिंग करा दो। सारे के सारे नीचे के जो पुट्स हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ जाएँगे, है ना? 2 दिन के अंदर, मतलब एक्सपायरी, अभी नया एक्सपायरी स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसके अंदर ही पुट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा उनको, राइट? सो ये वो लोग खींच के यहाँ पे रोक सकते हैं। फिर 3 दिन बाद अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन भी खुल जाए किसी रीज़न की वजह से, तो भी उनको जो है प्रॉफिट होगा, उनको लॉस नहीं होगा। तो ये उनकी 2 थिंकिंग जो है हो सकती है। दोनों चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल है वो हम समझते हैं। देखिए मार्केट का फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे चलने लगती है, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 22,300 280, है ना? 280 का ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 280 के आसपास। तो 22,280 मार्केट अगर फ्लैट खुल के 22,280 के नीचे ब्रेक करते हैं तो मैं यहाँ पे पुट लेना पसंद करूंगा। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं 22,150 या 180 तक के टारगेट जो है इन किसी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ट्रेन लाइन बनती हुई नजर आ रही है। लेट मी शो यू। ये देखो, ये एक ट्रेन लाइन जो है, तो यहाँ तक का टारगेट जो है मार्केट डेफिनेटली दे सकती है अगर मार्केट फ्लैट खुल के 22,280 को ब्रेक करती है। तो हम कहीं ना कहीं 22,150 180 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या होगा कि ये अचानक से, है ना, अचानक से इनको लॉस दिखेगा। देखिए फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आ रही है तो सेलर किसी भी हालत में इसके नीचे नहीं जाने देंगे। इसके नीचे जाने दे रहे हैं मतलब सेलर फिर यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं, यहाँ पे नीचे ले आएंगे फिर से ऊपर ले, ये सिनेरियो है। लेकिन अगर मार्केट खुली जाती है गैप डाउन, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और खुलती है अगर मार्केट नीचे चलने लगती है ना, तो सेलर इतनी जल्दी फिर निकलेगा नहीं। देखिए फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे चलने लगती है तो मतलब वहां पे ऑलरेडी गिव अप कर दिया। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे वो लोग, एक अप मूवमेंट जरूर देंगे। तो अगर गैप डाउन खुले तो देखना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही है क्या, या मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से बाउंस या कोई ऐसे कोई पैटर्न या कोई हैमर पैटर्न या कुछ ऐसा कोई इन किसी पॉइंट के आसपास बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा इन केस ऑफ गैप डाउन। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखिए फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगती है मैं तुरंत जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। देखिए 22,550 के आसपास मुझे एक जो है रेजिस्टेंस डेफिनेटली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक शार्प मोमेंटम हुआ, शार्प मतलब इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं, बट विदाउट बिग रिट्रेसमेंट, है ना, यहाँ तक मार्केट पहुंची। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींचने की कोशिश करूँ, ट्रेन लाइन इन द सेंस अगर मैं इसका मेजरमेंट लेने की कोशिश करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ तक मार्केट ने जो है एक मोमेंटम दिया, फिर आज जो है डिप दिया। सो इस डिप से अगर मैं अभी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, राइट,
तो कहीं न कहीं ये पॉइंट निकल के आ रहा है 22,580 के आसपास। तो इसका मतलब 22,580 570 के आसपास डेफिनिटली मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर ऊपर निकल जाती है, तो मैं कहीं न कहीं 15-20 मिनट मार्केट को देखूँगा, क्या मार्केट आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर रही है? अगर कर रही है, तो मैं यहाँ पे कॉल के ट्रेड लेने में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए प 570 580 के आसपास अगर मार्केट खुलती है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल मैं बनने दूँगा, उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो मैं पुट ले लूँगा, उसके ऊपर अगर मार्केट फर्दर निकल रही है, तो मैं यहाँ पे कॉल लेने में इंटरेस्ट रहूँगा। लेकिन गैप अप के केस में उतना ज़्यादा खास सिनेरियो होगा नहीं। देखिए, अभी इस साइकिल समझने की कोशिश करिए। जैसे ये एक शार्प मोमेंटम आया, राइट? बहुत शार्प। तो क्या हुआ, जो आरएसआई था वो कहीं न कहीं अभी 90 के आसपास या 80 के आसपास, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बट ऑब्वियसली हायर पॉइंट पे होगा। तो अगर मार्केट फर्दर ऊपर खुलेगी, तो आरएसआई फर्दर ऊपर खुलेगा। अभी मार्केट के पास 2 चॉइस है। मार्केट एक डिप दे सकती है, डिप देने के बाद फिर से फर्दर ऊपर चल सकती है, या फिर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाए, उसके अंदर-अंदर मार्केट 4-5 कैंडल बना सकती है ना? उसके अंदर-अंदर मार्केट 4-5 कैंडल बना सकती है, और फिर क्या होगा, जैसे 4-5 कैंडल बनाएगी मार्केट, धीरे-धीरे ये आरएसआई यहाँ पे आ जाएगा ना, 50% के आसपास आ जाएगा। 50% के पास जैसे ही आएगा, फिर इस कैंडल का ऐसे ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर या नीचे, फिर जो है एक हमें फर्दर मोमेंटम आरएसआई वगैरह के अंदर देखना। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आरएसआई में ही ऐसा होगा। ऐसा किसी भी हज़ारों इंडिकेटर्स है, सारे इंडिकेटर्स के अंदर ओवरबॉट दिखा रहा होगा अभी, तो मार्केट के अंदर ऐसे सिनेरियोज़ बन सकते हैं। देखिए, मार्केट को सब कुछ लेके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस प्राइस एक्शन देख लिया, या फिर जो है कैंडलस्टिक देख लिया, सब कुछ आरएसआई देखना पड़ता है, बॉलिंजर बैंड देखना, सब कुछ देख के मार्केट चलती है, सबको कैसे फँसाना होता है, सब कुछ मार्केट प्लान करके चलती है ना? तो ये एक पॉइंट है, इसको समझिएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आरएसआई देख के ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं अच्छा लगता तो मत करो, मैं नहीं करता हूँ। बट मैं जैसे एक आप एक एनालिसिस कर रहे हो, है ना? तो एनालिसिस में जो है आप कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आरएसआई वगैरह को देखते हैं, तो वो अगर देखते हैं, तो उनको उनको जो है यहाँ पे कैसे वो लोग ट्रैप कर सकते हैं सेलर, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्रैप हो सकता है। तो मेरी ये थिंकिंग रहेगी मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है और सस्टेन करके ऊपर निकलती है, तो कल भी एक जो है इतनी बड़ी मोमेंटम कल भी यहाँ पे मार्केट दिखा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।